हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं। एंड कुछ कुछ लोगों को जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा होगा क्योंकि स्वेट पीजी भी इन्होंने क्वालिफाई किया। एंड अभी इस बार गैड भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं गैड पीजी में। एंड बहुत सारी बातें कर लेंगे, क्या रैंक रही है, कितने मार्क्स रहे हैं, कैसे इन्होंने अप्रोच किया है। बहुत सारी बातें इनसे जान लेंगे। एंड ये सब बातें जानने से पहले एक थोड़ा छोटा सा परिचय हम इनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello sir, myself Kundan Kumar Kumaur and I am from Sikar, Rajasthan. Currently I am pursuing my Bachelor's of Science in Biology from Central University of Allahabad. I gave GATE B examination in which I scored 127.50 marks and my rank is 118. Thank you sir. ग्रेट, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। Thank you आपने sir. एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम को क्रैक किया है। एंड मेजर टारगेट क्या था आपका? मेरा सर मेजर टारगेट गेट भी क्वालिफाई करना था हम्म। क्योंकि सर इसमें स्टाइफंड वगैरह भी शुरू हो जाता है गेट बी के थ्रू सही बात है। और कॉलेजेस भी अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो सीवेट पीजी से ज़्यादा प्रेफरेंस आपका गैड बी में था, राइट? गेट भी है सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस एंड सर। कैसा अप्रोच है? देखो, सीवेट पीजी की बात करो या फिर गैड बी की बात करो, कंसेप्ट तो सेम है ना? कंसेप्ट तो सेम है, यस बट सर। दोनों में सवाल थोड़े अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपका अप्रोच कैसा था दोनों एग्जाम में? मैंने सर ये गेट बी के लिए तो स्पेशल आईएफएस की एक बुक थी, गेट बी बायोटेक्नोलॉजी करके, हम्म। तो वो मैंने परचेज की थी अमेजोन से। तो उसमें 2020 से 2024 के पीवाईक्यूज थे, तो वो मैंने सोल्व किए थे और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था पीछे, तो वो एक्सप्लेनेशन देखा था। और बाद में सर 3 मॉक टेस्ट भी थे उसमें, तो वो मैंने सोल्व किए थे। तो ये मतलब आपने कंसेप्ट तो आपको सब पता थे, बस गैड बी में कैसे सवाल आते हैं ये देखने के लिए आपने सिर्फ एक बुक लिया, बस उससे प्रैक्टिस करी हाँ। आपने। हाँ बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला? आईएफएस के बारे में सर मेरे एक सीनियर है, मुझसे स्टेप सीनियर है, मैं हॉस्टल में रहता था सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि गेट भी करके एक एग्जाम है और आईएफएस प्लेटफॉर्म है, तो वो अच्छा करवाता है। उसकी साइट पे वो उन्होंने दिखाया था मुझे कि जो सिलेबस दिखाया था कि गेट बी का कैसे सिलेबस है, उसमें वेटेज दिखाया था कि किस अकॉर्डिंग किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस दिया हुआ था उसमें। राइट। तो वो फिर उन्होंने बताया था मुझे, तो मैंने वहीं से प्रिपरेशन की थी मतलब आईएफएस के एग्जाम बारे के में बारे जान में के। भी एंड आईएफएस के बारे में भी आपके सीनियर ने ही बताया? अब हाँ, सीनियर ने ही बताया था सर मुझे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड क्या रीज़न है आपका इस गैड बी को देने का? ओनली स्टाइपेंड या फिर कुछ इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी नहीं में? सर, रिसर्च है सर, रिसर्च है मेरा पर्पस, बायोटेक्नोलॉजी कि में आगे आपको रिसर्च अच्छा लगता है पढ़ना? को रिसर्च करनी है सर। कब से पता हाँ चला सर। कि ये इंटरेस्ट है आपका? मैं सर ये जब यूनिवर्सिटी में आया था ना फर्स्ट ईयर में, तभी से पता लगा था, गाइड करते थे सीनियर्स। कैसे, कुछ एक स्टोरी बताओ कि कैसे आपका इंटरेस्ट आ गया बायोटेक्नोलॉजी में? कैसे टेक्निक्स के बारे में बहुत बायोटेक प्यार हो गया आपको? तो सर ये हुआ है कि हम लोगों का इंटरव्यू होता था, इंट्रो होता था जब हॉस्टल में जाते थे तब। शुरू शुरू में एडमिशन हुआ तो इंट्रो होता था। तब मेरे एक सीनियर थे अमित सर करके, तो उन्होंने मतलब उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल्स होते थे बायोटेक के, तो उन्होंने उनके बारे में बताया था मुझे। तब से लेके सर मुझे लगा कि इस फील्ड में जाना चाहिए, और फिर उन्होंने गाइड कर दिया कि बताया कि एक गेट भी करके एक एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू इजीली बायोटेक में एडमिशन मिल जाता है। मतलब प्रैक्टिकल्स तो देख वहीं के से सर। आपको थोड़ा फैसिनेटिंग फील हुआ कि इसमें हाँ जाना सर। चाहिए? बढ़िया। हाँ सर। तो रिसर्च किस में रिसर्च करना है आपको? रिसर्च सर अभी तो जेनेटिक्स में ही करना है, बायोटेक जेनेटिक्स में करना के है? फील्ड में। क्रिस्पर हाँ, वगैरह का जीनोम बहुत वगैरह पे लगाव करना है। होगा। बहुत नहीं सर, जीनोम वगैरह पे करना है। जीनोम एडिटिंग वगैरह, जीनोम डिसीज वगैरह, हाँ सर, क्रिस्पर जीनोम टेक्निक्स एडिटिंग होती हैं। वगैरह। अभी सर वो रिसेंटली डायर वुल्फ वाला आया है ना, डी एक्सटिंक्शन करके, हम्म। तो ये सब तो नए वही सर। टेक्निक्स के साथ आपको ब्लेंड होना है। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रिजल्ट? हाँ सर, मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैंने सर मार्क्स 123.50 वो किए थे
आंसर की से मैच किए थे, लेकिन 4 नंबर और बढ़ गया है। ओके, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपके मार्क्स आ गए। बहुत बढ़िया, हाँ सर। बहुत बढ़िया। एंड ठीक है, आपने बता दिया बुक्स के मदद से आपने पार्ट बी का प्रिपरेशन कर लिया, तो व्हाट अबाउट पार्ट ए? हाँ, पार्ट ए का सर प्रिपरेशन, जैसे मैंने पार्ट ए में मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। मैंने पार्ट ए में फिजिक्स और केमिस्ट्री, 12th लेवल का जो कॉलेज वाला है वही पढ़ा है मैंने, हम्म, जो कैंपस में पढ़ाते हैं हल्का फुल्का इंट्रो, वही बेसिक तो वो बेसिक्स पढ़ा जो है। आपने और पढ़ी मैंने है। हाँ बेसिक पढ़ा है। और केमिस्ट्री में मैंने सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, सॉलिड स्टेट्स पढ़े हैं। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो कवर किया है। फिजिक्स में मैंने मॉडर्न फिजिक्स कवर की थी, और ग्रेविटेशन किया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वही वो कवर किए सर मैंने। हाँ, क्योंकि क्योंकि अकेडमी में पार्ट वो ए का 10 जो प्लस 2 का ही वेटेज, आता है। हाँ, हाँ ओके, प्लीज हाँ सर, वो कंटिन्यू। वेटेज कम है ना पार्ट ए का, तो मैंने सर फोकस, प्राइम फोकस मेरा पार्ट बी पे ही था। सही बात है, क्योंकि अपना कोर नॉलेज ही अपने को ज़्यादा आता है। हाँ सर वही। एंड दो सेक्शन में 60 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने कितने हाँ कितने सॉल्व किए, याद है कुछ? मैंने सर ये लगभग 55 क्वेश्चन किए थे। आउट ऑफ 100 में से सेक्शन बी में 55 क्वेश्चन किए थे, और सेक्शन ए में मैंने किए थे 32 क्वेश्चन किए थे। ओके, मतलब ठीक है, अच्छा खासा आपने सॉल्व कर लिया था इसको। एंड हाँ, निगेटिव मार्किंग कैसे कम सेक्शन बी किया में सर आपने? मेरे कुछ हाँ, बोलिए प्लीज। नेगेटिव मार्किंग सर मुझे जो आ रहे थे मैंने वही अटेम्प्ट किए है। सेक्शन ए में एकदम जो मतलब आ रहे हैं वही किए, और सेक्शन बी में मतलब सर कंफ्यूजन था किसी एक दो में, वो भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। और सेक्शन बी में सर मेरा हल्का सा सिली मिस्टेक्स भी हो गई थी, एक ओजोन का क्वेश्चन करके था जिसमें सेकेंडरी वो पूछा था उसमें, तो सर वो मैंने मतलब सिली मिस्टेक हुई है मेरी दो हम्म, तीन क्वेश्चन में, हम्म, जो मुझे आ रही थी, लेकिन सिली मिस्टेक मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने अच्छे से। ओके, मतलब जिसमें आपको एक्यूरेसी भी नहीं थी, कंफर्मेशन नहीं था, उसमें भी आपने सिलेक्ट कर लिया है। हाँ एक दो क्वेश्चन किए हैं, और एक दो सर मैंने सिली मिस्टेक्स भी की हैं, जो बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन वो मैं अच्छे से वो समझ नहीं पाया वहां पे। ओके, अगर हम कहें कि ये 6 महीने या फिर ये जो भी ड्यूरेशन है आपकी प्रिपरेशन का एग्ज़ाम तक का, इसको फिर से रिवाइंड करें एंड फिर से हाँ, आपको प्रिपरेशन करना है, तो ऐसे कौन सी चीज़ें आप ऐड ऑन करोगे अपने प्रिपरेशन में? मैं सर सिली मिस्टेक्स वाला वो बार बार में जो क्वेश्चन मैंने नहीं आ रहे मुझे, तो वो अलग से मैं राइट डाउन करना चाहूंगा फिर से, उनको रिवाइज करना चाहूंगा फिर से, जो और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको मतलब अलग से लिखना चाहूंगा, मतलब अपने और 2-3 बार नोट्स में आप ऐड रिवीजन करना करना चाहूंगा। चाहोगे अगर आपको फिर से देना हो तो? हाँ रिवीजन, मतलब रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा सर मैं, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर है, किसी पे भी ज़्यादा कुछ ये करने की हाँ ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन आपने कर लिया तो हाँ आप सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अच्छा रैंक ला सकते हो, अगर रिवाइंड कर दिया हमने हाँ फिर से सर। कभी। ग्रेट। एंड कभी भी जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपको 50-60% से कम लग रहा है कि ये आंसर होगा, तो उसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ईगो में चले जाते हैं या फिर लालच में चले जाते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं कि चलो यार और 2 मार्क बढ़ जाएंगे और 3 मार्क बढ़ जाएंगे। इसके वजह से कुछ कुछ लोग अटेम्प्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनको भी अनइंटेंशनली पता नहीं होता कि गलत हो जाएगा, वो निगेटिव मार्किंग में चला जाता है। क्योंकि जहाँ पे निगेटिव मार्किंग यस होता है ना, सर। वहाँ पे कंसेप्ट के साथ साथ माइंड का भी गेम हो जाता है। अगर जो माइंड से स्ट्रांग रहे तो बहुत अपना पोटेंशियल स्कोर बढ़ा सकता है। एंड आई होप आप ऐसे ही तरीके से आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम क्रैक करो, बहुत सारे लोग आपका इंटरव्यू ले, अच्छे अच्छे रैंक से आप क्वालिफाई करना। एंड जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में रिसर्च करना, जो भी करना है, जेनेटिक्स में कुछ करना है, आप करोगे। एंड लास्टली, जो सवाल मैंने नहीं पूछे जो मेरे से रह गए, कुछ आप बताना चाहोगे आपके एंड से? बस सर मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें। एक सर आपकी वो सीरीज आई थी 5 टॉप 500 क्वेश्चन करके, तो वो भी सर बहुत हेल्पफुल थी, मैंने वो भी लगाई, आप थे और वैभव सर थे उसमें, राइट, तो राइट। वो भी लगाई थी सर मैंने। तो तो मैं यही फ़ायदेमंद बोलूंगा हुआ कि है ज्यादा से आपके लिए ज्यादा वो? क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ सर, ग्रेट, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें सर, वो ग्रेट, ग्रेट। जरूरी है। क्योंकि आप ना ये सब बातें इतना पढ़ चुके हो, क्योंकि आईआईटी जाम से पढ़ते आ रहे हो, स्वीट पीजी में पढ़ते हो, गैड हाँ में, सर। सारे कंसेप्ट सेम है, बट तीनों एग्जाम में क्वेश्चन हाँ पूछने सर का ये तो। तरीका अलग है। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कंसेप्ट सभी को आते हैं, बस अप्लाई करने का तरीका हर जगह अलग अलग होता है। ग्रेट।
एंड आई होप ऐसे ही आप काम करोगे, एंड जो भी आपको स्ट्रगल्स फेस हुए हैं, फिर आपके सीनियर से जैसे आपको पता चला है, तो आपके जूनियर क्लूलेस ना हो कि उनको लाइफ में क्या करना है, उनको क्या कौन से करियर को चूज़ करना है, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताएं, राइट? Sure, sir. Why not? यस, एब्सोल्युटली। I will definitely help. ग्रेट, बहुत बढ़िया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। IFS is always there for any kind of help you want in any point of your life. Thank you, sir. Okay, chalo, all the very best. Thank you, sir.